पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबार का मस्बत आगाज। कारोबार के दौरान 3,470 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,55,442 पर ट्रेड कर रहा है। सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाज में अमरीकी सिफारतखाने पर ड्रोन हमलों के बाद आग भड़क उठी। इमारत को भी नुकसान पहुंचा। कतर और अबू धाबी समेत दीगर खलीजी ममालिक में जोरदार धमाकों की आवाजें सुनाई दी गईं। ईरान ने तल अवीव समेत इसराइल के मुख्तलिफ शहरों पर मिसाइलों की बारिश कर दी। तल अवीव में सायरन बजने लगे। इसराइली दिफाई निज़ाम की मिसाइलों को नाकाम बनाने की कोशिश। हाइफा और मकबूजा मगरबी किनारे के शहर हबरून में भी ईरान ने मिसाइल दाग दिए। इसराइल ने ईरान के मुख्तलिफ मकामात पर मिसाइल दाग दिए। सरकारी टीवी को भी निशाना बनाया गया। तेहरान में सरकारी नशरियाती इदारे की इमारत के करीब 2 धमाके हुए। अस्पताल के करीब भी मिसाइल गिरे। सेंट्रल जेल के करीब बमबारी की गई। सदर ट्रंप का ईरान पर एक और बड़े हमले और ज़मीनी फौज भेजने का इशारा। जंग 4 से 5 हफ्ते जारी रहने का तखमीना लगाया गया था, लेकिन अमेरिका इससे ज़्यादा देर तक जंग की सलाहियत रखता है। ज़मीनी फौज ईरान भेजने की ज़रूरत भी पड़ सकती है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा है कि अमरीकी मिशन का मकसद ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल की सलाहियत को तबाह करना था। ईरान पर सख्त तरीन हमले होना अभी बाकी है। अमरीका से तवील जंग लड़ने के लिए तैयार है। ईरानी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारीजानी का 2 टूक पैगाम। वाज़े किया अमरीका को तारीखी नुकसान उठाना पड़ेगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने आयतुल्लाह ख़ामनई का कत्ल मजहबी जुर्म करार दे दिया। कुवैती वज़ारत दिफ़ा के तर्जुमान ने मुतादिद अमरीकी फ़ौजी तैयारे गिरकर तबाह होने की तस्दीक कर दी। तैयारे गिरने की वजूहात नहीं बताई। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक ईरान के खिलाफ ऑपरेशन में कुवैती फ़ज़ाई दिफ़ाई निज़ाम ने गलती से 3 अमरीकी F-15 तैयारों को मार गिराया। अमरीका और इसराइल के 500 मकामात को निशाना बनाया। 700 ड्रोन्स और सैकड़ों मिसाइल दागे गए। नेतन्याहू के दफ्तर पर भी हमला किया गया। पासदानान इनकलाब का दावा। आबनाए हुर्मुज़ गुज़रगाह से बहरी जहाज़ों के दाखिले पर पाबंदी है। आने वाले तमाम जहाज़ों को निशाना बनाया जाएगा। तेल से भरे जहाज़ों को आग लगा दी जाएगी। ईरानी इनकलाबी गार्ड्स ने खबरदार कर दिया। आबनाए हुर्मुज़ बंद नहीं हुई। अमरीकी फ़ौज का दावा। सऊदी अरब की आरामको ऑयल कंपनी पर हमला। ईरान ने नहीं, इसराइल ने किया। ईरानी फौज ने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करार दे दिया। रूस की सलामती काउंसिल के नायब सरबराह और साबिक सदर दिमित्री मेदवेदेव ने कहा है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान में हुकूमत बदलने की कोशिश का पागलपन वाला रास्ता तर्क न किया तो यकीनी तौर पर तीसरी आलमी जंग शुरू हो जाएगी। ईरान के शहर बंदर अब्बास में 27 पाकिस्तानी मलाह महसूर होने का दावा। शेलिंग के बायस जहाज आगे बढ़ने से कासिर हैं। पेशावर के रिहायशी मुश्तबा अली ने वीडियो पैगाम में हुकूमत पाकिस्तान से मदद की अपील कर दी। और खत्ते की कशीदा सूरत हाल के बायस पाकिस्तान से मशरिक़ वस्ता की आज भी 155 परवाज़ें मनसूख। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबार का मस्बत आगाज। कारोबार के दौरान 3,470 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,55,442 पर ट्रेड कर रहा है। सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाज में अमरीकी सिफारतखाने पर ड्रोन हमलों के बाद आग भड़क उठी। इमारत को भी नुकसान पहुंचा। कतर और अबू धाबी समेत दीगर खलीजी ममालिक में जोरदार धमाकों की आवाजें सुनाई दी गईं। ईरान ने तल अवीव समेत इसराइल के मुख्तलिफ शहरों पर मिसाइलों की बारिश कर दी। तल अवीव में सायरन बजने लगे। इसराइली दिफाई निज़ाम की मिसाइलों को नाकाम बनाने की कोशिश। हाइफा और मकबूजा मगरबी किनारे के शहर हबरून में भी ईरान ने मिसाइल दाग दिए। इसराइल ने ईरान के मुख्तलिफ मकामात पर मिसाइल दाग दिए। सरकारी टीवी को भी निशाना बनाया गया। तेहरान में सरकारी नशरियाती इदारे की इमारत के करीब 2 धमाके हुए। अस्पताल के करीब भी मिसाइल गिरे।
सेंट्रल जेल के करीब बमबारी की गई। सदर ट्रंप का ईरान पर एक और बड़े हमले और ज़मीनी फ़ौज भेजने का इशारा। जंग 4 से 5 हफ्ते जारी रहने का तखमीना लगाया गया था, लेकिन अमेरिका इससे ज़्यादा देर तक जंग की सलाहियत रखता है। ज़मीनी फ़ौज ईरान भेजने की ज़रूरत भी पड़ सकती है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा है कि अमरीकी मिशन का मकसद ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल की सलाहियत को तबाह करना था। ईरान पर सख्त तरीन हमले होना अभी बाकी है। अमरीका से तवील जंग लड़ने के लिए तैयार है। ईरानी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारीजानी का दो टूक पैगाम। वाज़ेह किया अमरीका को तारीखी नुकसान उठाना पड़ेगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने आयतुल्लाह ख़ामनई का कत्ल मजहबी जुर्म करार दे दिया। कुवैती वज़ारत दिफ़ा के तर्जुमान ने मुतादिद अमरीकी फ़ौजी तैयारे गिरकर तबाह होने की तस्दीक कर दी। तैयारे गिरने की वजूहात नहीं बताई। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक ईरान के खिलाफ ऑपरेशन में कुवैती फ़ज़ाई दिफ़ाई निज़ाम ने गलती से 3 अमरीकी F-15 तैयारों को मार गिराया। अमरीका और इसराइल के 500 मकामात को निशाना बनाया। 700 ड्रोन्स और सैकड़ों मिसाइल दागे गए। नेतन्याहू के दफ्तर पर भी हमला किया गया। पासदानान इनकलाब का दावा। आबनाए हुर्मुज़ गुज़रगाह से बहरी जहाज़ों के दाखिले पर पाबंदी है। आने वाले तमाम जहाज़ों को निशाना बनाया जाएगा। तेल से भरे जहाज़ों को आग लगा दी जाएगी। ईरानी इनकलाबी गार्ड्स ने खबरदार कर दिया। आबनाए हुर्मुज़ बंद नहीं हुई, अमरीकी फ़ौज का दावा। सऊदी अरब की आरामको ऑयल कंपनी पर हमला। ईरान ने नहीं, इसराइल ने किया। ईरानी फौज ने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करार दे दिया। रूस की सलामती काउंसिल के नायब सरबराह और साबिक सदर दिमित्री मेदवेदेव ने कहा है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान में हुकूमत बदलने की कोशिश का पागलपन वाला रास्ता तर्क न किया तो यकीनी तौर पर तीसरी आलमी जंग शुरू हो जाएगी। ईरान के शहर बंदर अब्बास में 27 पाकिस्तानी मलाह महसूर होने का दावा। शेलिंग के बायस जहाज आगे बढ़ने से कासिर हैं। पेशावर के रिहायशी मुश्तबा अली ने वीडियो पैगाम में हुकूमत पाकिस्तान से मदद की अपील कर दी। और खित्ते की कशीदा सूरत हाल के बायस पाकिस्तान से मशरिक़ वस्ता की आज भी 155 परवाज़ें मनसूख।